जय हिंद दोस्तों। 10वीं पास वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, साथ ही साथ 12वीं पास वालों के लिए भी। भारतीय तटरक्षक के अंतर्गत एक नई भर्ती आ गई है। एक चीज मैं आप सभी को बताने वाला हूं, इस पोस्ट का सारा कुछ प्रोसेस ऑलरेडी एग्जाम फिजिकल सब कुछ मैंने भी क्लियर किया हुआ है। तो आज भी मेरा दोस्त वहां पे ड्यूटी भी कर रहे हैं। तो सारा कुछ इस वैकेंसी के बारे में A to Z आप लोगों को बताने वाला हूं, साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है सारा कुछ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से नाम बता दे रहा हूं, भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से नई भर्ती आई हुई है और इसमें बैच सेकंड यानी कि दूसरा बैच की भर्ती आई हुई है। अब एक चीज मैं बता दूं, ये जो दूसरा बैच है ना, आपका ज्वाइनिंग अक्टूबर में होगा और जो पहला बैच है ना, उसका ज्वाइनिंग अप्रैल में होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। दूसरी बात, मैं आज आप लोगों को एक जीटी यानी कि जनरल ड्यूटी के पोस्ट के बारे में पहले ही बता देता हूं। 12th पास रहता है दोस्तों और इसका 260 पदों पे भर्ती ऑलरेडी आ गई है। ऑनलाइन अप्लाई 13 नोटिफिकेशन आ गया है, 13/2/24 से होने वाली है। दूसरा आपको डीबी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच से होता है, ये आपका 10th पास रहता है। इसका अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, लेकिन आप लोगों को इस डोमेस्टिक ब्रांच का मैं पूरा डिटेल से बताने वाला हूं, क्योंकि डीबी के बाद जस्ट जीडी के बाद जस्ट डीबी का भर्ती होता है। क्योंकि डीबी में ना दोस्तों सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है, सिर्फ इसके लिए 10वीं पास क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो इस वैकेंसी में ना एज पहले बता दूं, डीबी के लिए, डीबी क्या जीडी दोनों में ही एज आपका जनरल यूआर हो गया और आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो गया। ठीक है, इनको एज में छूट नहीं मिलता, इनका 18 से 22 साल ही रहता है दोस्तों। ठीक है, अब बाकी आ जाता है आपका एससी एसटी 5 साल की छूट रहता है, ओबीसी 3 साल की छूट रहता है। मैंने भी इसका एग्जाम दिया था। अब देखिए, मेरा जो एग्जाम सेंटर था ना, कहां था पता है? मुंबई में था मेरा, वर्ली सी फेस में भारतीय तटरक्षक का ऑफिस है, वहीं पे हम लोगों का सारा कुछ प्रोसेस हुआ था। ठीक है, और देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस 18 से 22 साल हो गया, 5 साल एससी एसटी छूट, ओबीसी 3 साल एज छूट मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी बात आ जाता है, डीबी में आप फॉर्म फिल करते हो तो क्या होगा? फॉर्म फिल करने के बाद एडमिट कार्ड आएगा तो आपको मैसेज आ जाएगा, या फिर आप मेल में चेक करते रहना, मेल आईडी डालने से ही आपका वो एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है। फिर वो एग्जाम सेंटर में जाओगे आप लोग। तो हम लोगों के टाइम पे क्या होता था, अभी के टाइम पे क्या है, रिटर्न एग्जाम होता है, रिटर्न एग्जाम के बाद 15-20 दिन या 3 महीना 1 महीना के बाद फिजिकल होता है। हम लोगों के टाइम पे आज रिटर्न हुआ, सेलेक्ट हुआ, शाम को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट किया, अगला दिन फिजिकल हुआ, उसके अगला दिन मेडिकल, सारा कुछ प्रोसेस 3 दिन में खत्म कर देता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे साथ जो जो हुआ आगे आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूं। ठीक है, अब 2 पोस्ट हो गया, जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच। ठीक है, अब डोमेस्टिक ब्रांच के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो डोमेस्टिक ब्रांच के बाद अंतर्गत स्टीवर्ड यानी कि ऑफिस में जो बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं, उनको जो कुक चाय बना के देगा ना, उसको चाय को पिलाना रहता है। ये बेस्ट जॉब है, दिन भर जितना घंटा ड्यूटी है घूम फिर के काटना, खत्म। ठीक है, दूसरा है कुक। ठीक है, कुक का वैकेंसी। कुक में आपको पहले तो आपको देखिए दोस्तों, आईएनएस चिल्का में जाना है, 6 महीना का ट्रेनिंग करना है, फिर शिप ट्रेनिंग के लिए आपको भेज देगा। वहां पे आपको शिप में रह करके ड्यूटी देना है। अच्छा ड्यूटी है, मस्त। ठीक है, मेरा दोस्त लोग आज भी ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हो गया आपका ऑल इंडिया के। सबसे पहली बात तो इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका आप सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करोगे तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होता है दोस्तों, आप फॉर्म फिल कर दिए, एडमिट कार्ड जारी हुआ, आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम होने के बाद आपका होगा दोस्तों फिजिकल टेस्ट। फिजिकल में क्या होगा? फिजिकल बहुत ही आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। फिजिकल में सिर्फ इतना होता है, सबसे पहले बात, 1.6 किलोमीटर को 7 मिनट का टाइम देता है। 7 मिनट में आपको निकालना है दौड़। ठीक है, 7 मिनट में आप आसानी से निकाल लोगे, मोटे मोटे लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कराएगा? 10 डिप्स मरवाएगा यानी कि पुशअप। ठीक है, आसानी से मार दोगे। वो काउंट करता रहेगा एक ऑफिसर, 1 मतलब वो बोलेगा अप, आपको ऊपर उठना है, डाउन के बदले में 2 गिनना है, 2 गिनता है, ऐसी करता है। ठीक है, उसके बाद
आप 10 पुशअप कंप्लीट कर लोगे, फिर आपको सीट अप कराएगा, हाथ को ऐसे कर देगा, उसके बाद आपको बैठना है, सिट वॉक ऐसे करके 20 बार कराता है, बस यही है आपका। ठीक है, बस इतना ही है इसका फिजिकल में, तो फिजिकल में घबराना नहीं है। अब देखिए आप लोगों का आ जाता है सबसे मेन क्या है, सबसे मेन इसका रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम में इसका आपको बता दूं 60 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 1 घंटा का टाइम रहेगा और नो निगेटिव मार्किंग रहेगा। सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ से लेकर के आपका 20 क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ठीक है, साइंस से लेकर के आपका तकरीबन 15 क्वेश्चन के आसपास आता है साइंस से। ठीक है, इंग्लिश से आपका 10 आएगा। ठीक है, और आपका हो गया रीजनिंग से भी आपका शायद 10 है दोस्तों। और एक चीज और है आपका, वो है आपका जीके, ये 5 नंबर का आएगा जनरल अवेयरनेस से। ठीक है, टोटल हो गया 60, 10 20 40 20 60, 60 नंबर में आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और इस 60 नंबर में भी पासिंग नंबर है। ठीक है, यूआर कैंडिडेट हो आप तो आपके लिए, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 30% अंक, यानी कि 30% अंक लाना जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद एससी हो गया, एसटी हो गया 27% अंक। एक चीज बता दूं, जितने भी एससी एसटी कैंडिडेट है उनको ट्रेवलिंग का पैसा मिलता है। ठीक है, आप अपना टिकट, बस टिकट संभाल के रखना। वहां पे जब आपका प्रोसेस हो गया, आप रिटर्न एग्जाम में क्यों ना फेल हो जाओ। ठीक है, रिटर्न एग्जाम में फेल हो गए तब भी आपको मिलेगा, पास हो गए तब भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एससी एसटी कैंडिडेट को मिलता है ट्रैवलिंग का। ठीक है, तो आप अपना टिकट, जैसे आप जनरल से किए हो तो जनरल का टिकट शो करोगे, रिजर्वेशन का टिकट किए हो तो रिजर्वेशन का टिकट शो करोगे, जितना रुपया मिलेगा। ठीक है, बस टिकट लगाओगे तो बस का पैसा भी मिलेगा आने जाने का। तो ये मस्त चीज है दोस्तों। ठीक है, जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसका हो गया दोस्तों टोटल। मैं आप सभी को बता दिया कि कैसे आपको पासिंग नंबर लाना है, फिजिकल कैसे क्लियर करना है। अब एक चीज और मैं आप सभी को बता देता हूं, इसका फॉर्म अप्लाई का। तो देखिए अभी जो जीडी है ना, 12th पास जीडी, जिसमें 260 पोस्ट निकला है, वो दोस्तों उसका ऑनलाइन अप्लाई 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद ही आपका डीबी होगा, क्योंकि डीबी का ज्वाइनिंग कब होगा, अक्टूबर में बुलाते हैं। ठीक है, और अभी अप्रैल में क्या है, अभी देखिए जो अप्रैल आ रही है ना, 2024 का फर्स्ट बैच का ज्वाइनिंग होगा उसमें। तो ये बात आप लोग सभी जान लीजिए, आईएनएस चिल्का में ट्रेनिंग होता है आप सभी का। सबसे बेस्ट नौकरी अगर कोई है तो यही है दोस्तों। सारा कुछ प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। रिटन एग्जाम है दोस्तों, फिजिकल है आपका, और उसके बाद डीवी और मेडिकल। तो मेडिकल हम लोगों का क्या था, हम लोगों को एक मैडम चेक की थी भाई, उसके साथ में एक असिस्टेंट था। ठीक है, मेडिकल में क्या है, बुलाते हैं, सारा कुछ चेक करते हैं। और चश्मा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस कैंडिडेट को चश्मा लग गया है उसका भी होता है इसमें चयन, क्योंकि 6/36 वाले कैंडिडेट को ले लेते हैं। 6/36 वाले कैंडिडेट को क्या है, इसमें ले लेते हैं, क्योंकि ये डोमेस्टिक ब्रांच डीबी और ही डीबी और उसका कुक और स्टीवर्ड की वैकेंसी है इसके लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही 6/36 वाले कैंडिडेट को लेते हैं। और दूसरा चीज आपका ये है दोस्तों कि ट्रैवलिंग के लिए एससी एसटी कैंडिडेट को ट्रैवलिंग का जो अमाउंट है आप लोगों का फीस वो देते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अब देखिए आप सभी अगर आप इसमें फॉर्म फिल करते हैं तो आपको क्या लगेगा, तो देखिए जो यूआर कैंडिडेट है, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उनको 300 रुपया लगेगा। ठीक है, दूसरा चीज एससी हो गया, एसटी हो गया 0 रुपए। तो जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा, सुनहरा मौका है। इसी महीना, हर साल फरवरी महीना में ये वैकेंसी देखने को मिलता है। किसी भी प्रकार का आप सभी के पास अगर सवाल अभी भी बचा है, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसका सारा प्रोसेस खुद फेस किया हुआ है। ठीक है, मुंबई वर्ली सी फेस में है इसका ऑफिस, हम लोग वहीं पे सारा कुछ फिजिकल मेडिकल सब कुछ वहीं में दिलाए थे। और जो रीमेडिकल होता है उनको 45 दिन का टाइम दिया जाता है। 45 दिन के अंतर्गत आपको जाना कहाँ है, आपको आईएनएस अश्विनी जो मुंबई चर्च गेट में है, वहां पे जाकर के आपको रिपोर्ट करना रहता है। ठीक है, वहां एक बार फिर से मेडिकल चेकअप जो पॉइंट मिला रहता है उसका होता है। तो इस प्रकार से सारा प्रोसेस होता है दोस्तों।
आज के लिए बस इतना है। किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट कीजिए, मैं खुल के जवाब देगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।